मोहम्मद सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, क्लियर आवाज आ रही है। आप बताओ कैसे हो, ठीक हो? के कुछ सवाल है आपसे, इसका जवाब दें खाली जी। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सवाल कर सकती हूँ आपसे, इजाजत है आपकी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कर जी सकते हो। सर, हम आपको बहुत अरसे से सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। आपकी हंसी भी बहुत अच्छी है। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन बीच में ये गालम गलोच, अजीबोगरीब यूट्यूबर सीमा के सपोर्ट, उसको गालियां, हमने भी बुरा कहा उसे, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगा कि एक माँ होके वो बच्चों को लेके भाग गई और सोसाइटी की जड़ें कमजोर करके हमारे मुल्क को बदनाम किया उसने, हमारे मुस्लिम मजहब को बदनाम किया, अपने मजहब को जो इंडिया का है सनातनी मजहब, उसको बदनाम किया। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि एक औरत, सिंपल सी बात है, एक इंडियन गवर्नमेंट को ये बात समझ क्यों नहीं है आपके आने से पहले कि एक औरत अकेली 4 बच्चों को पहली बात तो लेकर नहीं आ सकती जब तक एक बड़ा माफिया उसके पीछे इन्वॉल्व ना हो। दूसरा ये कि नेपाल से वो टहलती हुई गलती से मिस्टेक होकर करके आ गई कि मैं प्यार में आ गई, आपने सारी चीजें फाइल कर दी, लेकिन आपने देर क्यों की इस चीज में कि फौरन ही आप हरियाणा क्यों नहीं ले गए इसको? क्योंकि आपकी बड़े स्ट्रांग पॉइंट्स होते हैं और जाहिर है आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं। हम तो सवाल पूछ सकते हैं और हम गलत सवाल भी पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि हम वी कैन मिस समथिंग इन द मिडल जो आपने किया हुआ हो, जो आपको छुपाना चाहिए और हमें बताना नहीं चाहिए, ताकि जो दुश्मन, जो गलत लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, वो उसका फायदा ना उठाएं। आई आई टोटली अंडरस्टैंड दैट थिंग टू। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये औरत अभी भी आ रही है यूट्यूब पे, ये अभी भी अपनी जो है वो बहुत अपनी महान बन के आ रही है और लोग उससे सवालात पूछ रहे हैं जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ यूपी का या चीफ मिनिस्टर बैठा है। और हमें बताइए कि ये कैसे होता है, वो कैसे, पाकिस्तान में क्या गलत चीज है, पाकिस्तान में भूखे मर रहे हैं लोग, जबकि इंडिया के लोग 80 करोड़ जो हैं 10 किलो राशन पे जिंदा हैं, और पाकिस्तान में जो है वो छोटा सा मुल्क होके भी अपने आप को रखा हुआ है जैसा भी है। तो हमें कोई मसला नहीं, अपने मुल्क की हर तरह से बुराई भी करेंगे अगर गलत होगा, और हम दुनिया में चाहे फलस्तीन हो, इसराइल हो, उसकी भी बुराई करेंगे जो जालिम होगा, चाहे इंडिया में हो जालिम। तो हम उस चीज को बताएंगे, पिन पॉइंट करेंगे, ताकि हमें समझ आए कि वहां लोगों पे जुल्म कहाँ हो रहा है। हमें पूरा हक है, लेकिन ये समझ नहीं आता मुझे कि इस माफिया को कब खत्म किया जाएगा, जो पाकिस्तान में भी लोकेटेड है, नेपाल में भी लोकेटेड है, इंडिया में भी लोकेटेड है, और 5 बच्चों की माएं भाग भाग के ब्राजील से, पाकिस्तान से, हर जगह से आ रही हैं और एक यंग लड़के के साथ मोहब्बत जता रही हैं। इट इज टोटली ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इट इज टोटली समथिंग बिहाइंड इट मोमिन साहब। दैट्स व्हाट हॉन्टिंग मी। तो प्लीज इस चीज को क्लेरिफाई करें। आप इस केस पे तो हैं, लेकिन एक आपसे मैं जर्नल डिस्कशन के तौर पे सवाल कर रही हूँ। इंडिया और पाकिस्तान में अमन और अमान और बच्चों को उनके राइट्स दिलाने के लिए फौरन पेशरफ क्यों नहीं होती? उनको अलग क्यों नहीं किया जाता ऐसी करप्टेड माओ से, ऐसे करप्टेड नित्रपाल लोगों से? मैं सीमा को बुरा नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी नित्रपाल की फैमिली से बच्चों को अलग फौरन क्यों नहीं किया गया? क्या फलस्तीन के बच्चों में, उन बच्चों में कोई फर्क है? इवन फलस्तीन के बच्चे बेहतर लग रहे हैं इन सीमा के बच्चों से। कम से कम वो एक गंदी जगह पे नहीं है, वो मर जाएंगे लेकिन उनको, उनके साथ कोई गलत सलूक नहीं रहा है, ज्यादा मार ही दे रहे हैं ना। तो बेइज्जती से बेहतर होता है, यानी गंदी जिंदगी से बेहतर तो मौत होती है मेरे ख्याल में। मेरे क्या, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा मम्मी साहब, मैं फिर नहीं बोलूंगी। थैंक यू। अच्छा, जी सर, दें। तो असल में ये जो आपका एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये आपने कई क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कर दिए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक एक का जवाब लेते तो और इसको सुनने में भी और अच्छा लगता और लोगों की समझ में भी आता। तो ये काफी क्वेश्चंस को एक क्वेश्चंस में आपकी तरफ से हो गया है, लेकिन मैं सभी के जवाब आपको दूंगा। देखिए, अगर आपने देखा होगा तो गालिबन मुझे 8 महीने हो गए इस केस के अंदर, और सीमा हैदर को लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया है भारत में आए हुए, वाया दुबई और नेपाल ट्रैफिकिंग करके, जो ये बच्चों को लेके यहाँ आई है। तो सबसे ज्यादा जो इसमें जो एक कारण है, सबसे मेन जो कारण है वो ये है कि लीगल जो स्टेप लिया गया, वो लीगल स्टेप 1 सवा साल के बाद लिया गया। अगर कोई
मामूली सा कोई छोटा सा वकील भी अगर आप गुलाम हैदर की तरफ से या वहां के लोगों की तरफ से इस मामले में भारत में खड़ा हो जाता, तो अब तक इसको जेल भी हो चुकी होती, इसका चालान भी आ जाता, ये बच्चे भी डिपोर्ट हो जाते, ये सारे काम हो चुके थे। लेकिन इसने जो लंबा अरसा इसको 1.25 साल का जो मिला है, हम अभी 7वां महीना हुआ अभी इसमें आए हैं, तो जो 1.25 साल का महीना इंडिपेंडेंटली इसको मिल गया, 1.25 साल का जो वक्त मिल गया, उसमें इसने सबसे पहले, आपने देखा होगा कि शुरू में कितनी घबराई हुई ये बात करती थी मीडिया में, लेकिन अब ये पैर जमा चुकी यहाँ पर भारत में। और इसको जो एडवाइस करने वाले लोग हैं, चाहे वो कोई भी लोग हैं, चाहे वो, मैं नहीं कहता XYZ, कोई भी है, किसी भी तरह के लोग हैं, पॉलिटिकल हैं, वकील हैं या कोई और लोग हैं, उन्होंने इसको मिसगाइड और एडवाइस कर करके, मिसगाइड कर करके इसको सरकार की तारीफें कराई है इससे बहुत ज्यादा। और इसने वो टारगेट सेट किया है कि इसने सरकार की तारीफें की है। और आप देखते होंगे कि अगर कोई भिखारी है और वो किसी इंसान से भीख मांगता है और वो इंसान उसको नहीं देता भीख, तो उस भिखारी के अंदर अगर इतनी सारी क्वालिटी है कि वो चिपट के रह जाता है और कुसामदे पे कुसामदे करता है, तारीफ पे तारीफ करता है, तो वो भीख ना देने वाला शख्स भी उसको मजबूरी में भीख दे देता है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं, खाली मिसाल है, एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल है, ये किसी पे नहीं है तंस, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है। तो आप ये लगाएंगे कि इसने 1.25 साल में सिर्फ और सिर्फ सरकार की तारीफों के पुल बांधे हैं, और इसने पॉलिटिकल यूज इसने किया है और सरकार के बारे में बहुत ज्यादा तारीफ की है। तो ये एक मुख्य कारण भी है कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट करके अभी राजी नहीं है। और आप देखेंगे जब से मैं 8 महीने से आया हूं, मैंने सबसे पहले पुलिस को यही लिखा है कि इसकी चार्जशीट में डिले ना की जाए और इसको तुरंत प्रभाव से जो है चार्जशीट किया जाए। क्योंकि बच्चों के जो पासपोर्ट हैं, मैं आपको बता दूं, मेरी मजबूरी सबसे बड़ी ये है कि जब तक चार्जशीट नहीं आएगी तब तक जो है, जो पासपोर्ट बच्चों के अटैच हैं वो उसी फाइल के, उसी FIR में पासपोर्ट अटैच हैं, बच्चों के पासपोर्ट। तो और बिना पासपोर्ट के बच्चों का डिपोर्ट होना या सारी बातें होना वो इम्पॉसिबल होता है। ये आपको, ये लीगल चीजें हैं, ये किसी की समझ में नहीं आएगी, वकील की समझ में अच्छी तरह आती है ये बात, और रामे साहब इसको जानते हैं अच्छी तरीके से, लीगल लैंग्वेज को। तो मेरा सबसे ज्यादा जोर, लोग सोचते हैं कि सीमा हैदर के पीछे क्यों लगा हुआ है, सीमा हैदर के खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहा है, बच्चों की बात क्यों नहीं कर रहा, बच्चों की बात क्यों नहीं कर रहा। अरे बच्चों के भी तो पासपोर्ट अटैच है। ये कभी किसी ने गौर किया है इस बात को? बिल्कुल सही बात है। जो बच्चों के, जो सीमा से रिकवरी हुए हैं बच्चे सीमा से रिकवरी हुए हैं, 6 पासपोर्ट पुलिस की कस्टडी में है, तो जब तक चार्जशीट नहीं आएगी तो वो पासपोर्ट नहीं मिलेंगे हमें। चार्जशीट आना भी तो जरूरी है। ये कानूनी बातें हैं, ये समझ में नहीं आती किसी के। ये एक वकील, जो सयाना वकील होता है, वही समझता है इस चीज को। तो अगर ये जेल जाती है तो वो, अरे यार, हमारा मकसद इसके जेल जाने से भी हल हो जाता है, हमें बच्चों को कस्टडी मिलने में, फिर वो वकील को मिल जाएगी कस्टडी, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इसका फादर ना भी आओ तो वकील ले लेगा कस्टडी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जेल जानी चाहिए, क्योंकि जब ये जेल जाएगी तो इसके जेल जाते ही बायोलॉजिकल फादर का राइट बन जाएगा, और बायोलॉजिकल फादर की तरफ से मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी है, मुझे तुरंत कोर्ट ही मुझे अपना आप कस्टडी दे देगी, मुझे मांगने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बायोलॉजिकल फादर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं भारत में। मैं लेके इसको जो ना, अगर वो गुलाम हैदर नहीं भी आ पाएगा तो मैं लेके इस बच्चों को जो ना आगे कर दूंगा, सारे काम हो जाएंगे। तो ट्रायल, तो चार्जशीट आए तब भी हमारा काम चलता है, सीमा हैदर जेल में जाए तब भी हमारा काम चलता है। ये लीगल चीज होती है, ये इतना आसान नहीं है कि भाई खामखा बच्चों को, खाली बच्चों को भेज दिया जाए। वो लीगल लैकुना भी होता है, लीगल कार्रवाई भी होती है, ये एक सबसे बड़ा कारण है। 8 महीने हमें मिले, 8 महीने में हमने सारे पॉइंट्स पर केस डाले, सारे पॉइंट्स पर एक एक चीज को हमने कानूनी रूप से पकड़ा है, एक एक चीज को हमने कोर्ट में चैलेंज किया है, एक एक चीज को हमने जो है ना कोर्ट में रखा है,
और अब हमें सिर्फ गुलाम हैदर की भारत में जरूरत है कि वो गुलाम हैदर आए, ताकि वो बायोलॉजिकल फादर है और अगली कार्रवाई हम करके बच्चों को उनको दिलवा सके। सब चीज हो जाएंगी, बच्चे भी मिलेंगे, मुलाकात भी होगी, इसको जेल, सारे काम होंगे। उसका कारण सबसे बड़ा बहन यही रहा है कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने के लिए वो 1.25 साल के बाद कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव खड़ा किया गया। अच्छा, अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव के सामने क्या क्या समस्याएं हैं? सबसे बड़ी बात यह कि कोर्ट को देखना, उसके बाद उन पे कार्रवाई करना, बच्चों की भी कार्रवाई करना, फिर जो है ना वो भारत के यूट्यूबरों को भी संभालना, पाकिस्तान के यूट्यूबरों को भी संभालना, जो लोग क्वेश्चंस करते हैं, चाहे वो एडवोकेट हैं चाहे दूसरे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं इस केस से इंसानियत के नाते, उनके भी जवाब देना। कोई लोग गलतफहमी ना फैला दे, उनको भी गलतफहमी को दूर करके सच्चाई लोगों तक पहुंचाना। कोई आपस में लड़ पड़े, उनको समझाना एक दूसरे को। उसके बाद इंसानियत के मुद्दे से हटकर कोई कोई पाकिस्तान के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई पाकिस्तानी भारत के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, उन सबको समझाना कि देखो ये मुद्दा हमारा नहीं है, इस मुद्दे में ये हमारा मुद्दा 4 बच्चों का मुद्दा है, इंसानियत का मुद्दा है। उसके बाद ये सोल्व हो जाएगा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। उन लोगों को समझाना एक एक व्यक्ति को। तो ये सारा काम ऐसे है जैसे तराजू में मेंढक का तोलना, कि अगर आप एक तराजू में मेंढक को तोलोगे, उनका वेट करोगे, कभी कोई उछल जाएगा, कभी कोई सा उछल जाएगा, कभी कोई सा उछल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं एक एडवोकेट के सामने। ये तो ऊपर वाले का शुक्र मैं मनाता हूं कि भाई मुझे तजुर्बा है, इंटरनेशनल केसेस का मुझे तजुर्बा है। कोई और वकील होता तो अब तक सिर पे पैर रख के दौड़ चुका होता। ये मोमिन मलिक ही है, ये कोई बड़ाई की बात नहीं है कि इतना सहन करने के बावजूद वो हर चीज का मुकाबला करके आगे चल रहा है। और मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की, बच्चे दिला के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यहां तक मैंने बोला है। रही वीजा की बात, वीजा नहीं मिलता है, वीजा नहीं मिलता है रामे साहब। मैं खुद मैंने बोला है कि अगर गुलाम हैदर को जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब हमने मुहैया करा दिए। सरकार ने जो जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट मांगी थी वो सबने हमने स्टेप बाय स्टेप सब पूरे कर दिए हैं। सरकार ने बिजली का बिल मांगा, वो हमने दे दिया है। सरकार ने हमारे एडवोकेट के बारे में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा, वो हमने दे दिया है हाई कोर्ट से लिखवा करके। सरकार ने हमारे आई कार्ड की तस्दीक कराई, वो हमने दे दिया है। सरकार ने हमारे जो ना इनरोलमेंट नंबर का मांगा, वो हमने दे दिया है। रिप्रेजेंटेशन मांगी, वो हमने दे दिया है। स्पॉन्सरशिप लेटर मांगा, वो हमने दे दिया है। और जो कोर्ट के सर्टिफाइड कॉपीज थी वो हमने दे दिया है, वो दिल्ली सरकार को भी भेज दिया है, वो हाई कमीशन को भी भेज दिया। मतलब एक कागज मांगा हमने, उसके एक कागज नहीं दिया, उसके सबूत में हमने 10 कागज साथ में लगाए हैं ताकि कोई कमी न रहे। तो अगर फिर भी उसको वीजा मिलने में कोई प्रॉब्लम होती है तो मोमिन मलिक खुद आएगा पाकिस्तान। मैंने कई बार कहा है ये बात, और मैं अपने अधिकारियों से मिलूंगा और मैं अपना एफिडेविट भी देने के लिए तैयार हूं कि गुलाम हैदर की जिम्मेदारी मैंने स्पॉन्सरशिप के जो बड़े अधिकारी के साइन भी करा के दिए हैं, जो डीएम लेवल के, जो 19 ग्रेड के 18 ग्रेड के जो होते हैं आपके, तो उनके भी साइन मैंने करा के दिए। तो मैंने सबको कहा है कि मैं खुद आऊंगा, इसको लेके आऊंगा। अब को इस केस में कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या निकाल रहा है, कोई क्या निकाल रहा है, अरे भाई देखते तो जाओ। हम कह रहे हैं आपको, हमने सारी चीजों को सॉर्ट आउट किया हुआ है और सारे पहलुओं पे लीगल एक्सपेक्ट को हमने कंप्लीट किया हुआ है। एक एक चीज का सबूत ऑर्डर है हमारे पास। हमने बच्चों के भी, हमने यहां तक भी कह दिया कि हमने बच्चों के ऑर्डर भी एडवांस करा चुके, लेकिन हम उसको इसलिए नहीं बता रहे कि दूसरी पार्टी सतर्क ना हो जाए। गुलाम हैदर जैसे आएगा उसी टाइम वो ऑर्डर सारी दुनिया के सामने विद डेट मेरी कम्युनिटी पे वो ऑर्डर लगे हुए होंगे। तो कुछ लीगल क्योंकि ये मैटर जो है वो इंटरनेशनल लेवल का मैटर है, इसमें सारी दुनिया की निगाह लगी हुई है। तो कुछ पॉलिसीज होती है, लीगल पॉलिसीज, जो हम यूट्यूब पर नहीं बता सकते। तो वो हमने सारा कुछ किया हुआ है। बहुत से कह रहे हैं जी ये कर लो वो कर लो। अरे भाई, जहां तुम्हारा दिमाग एंड हो रहा है वहां हमारा दिमाग शुरू हो रहा है। हमने सब कुछ एडवांस किया हुआ है। कई लोगों ने हम पे एक दो लोगों ने कुछ बात कही तो हमने ऑर्डर लगा दिया कम्युनिटी में, देख लो भाई, कोई भी देख सकता है। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो हमारी अब ये है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसने चार्जशीट पेश नहीं की तो हमने कार्रवाई कर दी।
अब उसको हम कोशिश कर रहे हैं, या तो हरियाणा में लेके आएंगे या उसके अंदर टाइम बाउंड कराएंगे हाईकोर्ट से कि इतने टाइम के अंदर इसका जो है चार्जशीट पेश हो जानी चाहिए। अब रही बात सीमा के डिपोर्ट होने की, तो सीमा डिपोर्ट डायरेक्ट नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। सीमा को पहले भारत की जेल काटनी पड़ेगी, क्योंकि सीमा पर मुकदमे इतने ज्यादा हो गए हैं। और ऐसा होता है कि जब किसी व्यक्ति को डिपोर्ट किया जाता है तो होम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जो आपके यहाँ इंटीरियर मिनिस्ट्री कहा जाता है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम कहा जाता है, होम अफेयर्स, वो स्टेट से रिपोर्ट मांगती है, स्टेटस रिपोर्ट, कि इसके खिलाफ पूरे भारत में कहां कहां कौन कौन से मुकदमे हैं और वो क्या उनका स्टेटस है। तो जब तक वो क्लियर नहीं होंगे, जब तक सभी कोर्ट से एनओसी नहीं मिलेगी, क्लियरेंस नहीं मिलेगी, तब तक कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सीमा हैदर है, चाहे दूसरा कोई व्यक्ति है, चाहे वो बांग्लादेश का है, चाहे वो अमेरिका का, यूएस फॉरेनर्स कोई भी है, वो डिपोर्ट नहीं होगा। ये कानून है, ये मैं आपको बता दूं। कोई पेंडिंग मुकदमा कोई है तो वो जब तक डिपोर्ट नहीं होगी, जब तक वो क्लियर ना हो जाए। तो हमारी कोशिश ज्यादा इसलिए है कि अगर ये जेल जाती है तो फौरन वो बच्चों की जो कस्टडी है, अगर बाप बायोलॉजिकल फादर यहाँ नहीं भी है तो वो बच्चों की कस्टडी ऑन बिहाफ ऑफ द बायोलॉजिकल फादर, तो कोर्ट विल हैंड ओवर टू द लॉयर, टू द काउंसिल ऑफ द बायोलॉजिकल फादर, तो वो उसको दे दी जाएगी, ये जेल में होगी। फिर तो सचिन को कस्टडी नहीं मिलेगी, ना नेत्रपाल को मिलेगी, ना किसी अन्य व्यक्ति को मिलेगी। तो ये एक लीगल है। सर एक और रही, और मैंने आपके आधे सवाल का जवाब दे दिया, आधे का और दे देता हूं। और रही पाकिस्तान को बुरा कहने की या इंडिया को बुरा कहने की या गाली गलौज की, तो आप मेरी कोई भी लाइव उठाएं, और मैं हर बार यही कहता हूं, हर बार कोई भी मेरी लाइव उठा के देखे, सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि देखे, कंट्रोवर्सी में बिल्कुल ना पड़े। जो हमारे खिलाफ लोग हैं, जो हमारी बुराई भी करते हैं, उनको भी गालियां ना दे और जवाब दें, लेकिन जवाब बनता है। अगर आपको गलत बोलता है तो आप जवाब दें, लेकिन तहजीब में रह करके बेहतरीन तरीके से उसकी जो धुलाई करें, उसका मनाही नहीं है, लेकिन गाली गलौच ना करें, गंद ना फैलाएं एक दूसरे पे, के मुल्कों के बारे में, सरकारों के बारे में, ये सब बातें ना करें, क्योंकि उससे हम मुद्दे से भटक जाएंगे। हमारा जो फोकस है, हमें ये देखना ही नहीं है कौन पाकिस्तानी है, कोई इंडियन है, कोई बाहर का, नहीं। हम सब एक ज्वाइंट, एक परिवार की तरह हो गए हैं, इंसानियत का परिवार। और इंसानियत के नाते ही हमने गुलाम हैदर के बच्चों को, इस केस की फाइट हम सब लोग कर रहे हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि उस एक फादर के साथ गलत हुआ है तो उनको वो बच्चे मिले, एक फादर की जीत हो जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है, जिसका मकान बेच दिया गया, जिसके साथ धोखा किया गया, उस बायोलॉजिकल फादर की या उस इंसान की क्या मतलब आप समझते हैं कि उसकी जिंदगी क्या है, कि जिसके जिंदा रहते हुए उसकी बीवी उसके 4 बच्चों को लेकर के किसी नाजायज संबंध में किसी व्यक्ति के साथ रहे और वीडियो बना करके और उसको चूम के चाट के वो मीडिया पे वायरल करे, तो उस इंसान पे कितनी छुरियां चलती होगी। देखो ना आप, अगर कोई अपनी बीवी किसी जो ना इलीगल रिलेशन में कोई अगर गलत करते हुए भी ना देखे, तो साथ में खड़े होके भी कोई किसी को देख ले तो पति को आग लग जाती है, बीवी को भी आग लग जाती है कि अपने पति को किसी के साथ देख ले, और वो जुल्म वो इंसान 1.5 साल से सह रहा है। तो आप उसकी पोजीशन समझो कि उसकी पोजीशन क्या होगी। तो ये हम इंसानियत के नाते उस दर्द को समझते हैं, गुलाम हैदर के उसके बच्चों के दर्द को समझते हैं। तो ये हम पाकिस्तान, इंडिया, भारत और दूसरे देश और ये एक दूसरे की कमियों से ऊपर उठ करके हमने इंसानियत को, इस चीज को माना है, और हम इंसानियत के नाते इस चीज को लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लोग भटक जाते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि वापस ग्राउंड पे आए। ये एक हमारा एक इंसानियत के ग्राउंड है जिसके अंदर सच और झूठ की लड़ाई चल रही है। जो लोग ग्राउंड से बाहर निकल जाते हैं थक के या बहक के या वो होके, तो मैं कोशिश करता हूँ समझा बुझा के उसी ग्राउंड पे लेके आऊं। ये आपके कंप्लीट जवाब हो गया जी। थैंक यू वेरी मच, वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपने दी, जो कि आपने पहले भी बताया था, बट थैंक यू वेरी मच, यू आर सो काइंड। एक और बात ये आपने कहा कि मीडिया पे आके वो बैठी है, लेकिन उसको अलाउ किसने किया मीडिया पे, उसके पीछे क्या राज है जो उसको ये कहते रहे कि तुमने तलाक दे दी, तुमने तलाक दे दी, जब तक आप नहीं आए थे। और एक पूरा वीडियो मौजूद है कि पूरा मीडिया उनसे पूछ रहा है, जो उनके होस्ट हैं, कि आप उसे तलाक दे दें अगर नहीं दिए, जब वो नहीं रहना चाहती तो आप तलाक दे दें। यानी पूरे नेशनल मीडिया पे बैठ के आपका मीडिया ने एक मजाक उड़ाया है
कि तुम तलाक दे दो, यानी बैठ के उस आदमी का, गुलाम हैदर का। और बहुत हैरत हुई कि इतना इर्रेस्पॉन्सिबल इंडिया का मीडिया है और कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता वहां पे। मतलब हमारे यहाँ अगर कोई, हम तो आवाज उठा देते हैं। तो इस पूरे केस को खराब किया है मेन मीडिया ने वहां के, इंडिया के। आपको और पता है उनके आप जी जी आपको पता है मैंने इंडियन मीडिया के खिलाफ भी कार्रवाई की है। कितने 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 जर्नलिस्ट के खिलाफ मैंने कार्रवाई कर रखी है। लेकिन आपको सर वो तो शायद कल फिर आ गई, वो तो दिवाली मना रही है, मीडिया वाले फिर आ गए वैसे के वैसे, चींटियों की तरह आ जाते हैं वो लोग। नहीं देखे, वो क्या है कि मैं आपको बताऊं, अब ये उनका आना जो है उनका बिजनेस है, उनका जो आना है उनका इनकम का सोर्स है वो। सर किसी की लाइफ पे बनी हुई है, वो उनका इनकम बना हुआ है। किसी की लाश पे बैठ के वो लोग बाजे बजाते हैं और इनकम कमाते हैं। मतलब ये कितनी बेगैरती है। वो वो अपने इनकम के लिए आते हैं, कमाने के लिए। लेकिन आपको मैं बता दूं, हमने यूट्यूब पे भी मुकदमा डाला हुआ है इसके रोक करने के लिए। और ऑनरेबल कोर्ट ने कल वो केस लगा हुआ है, बल्कि कल मोमिन मलिक बनाम यूट्यूब लगा हुआ है। तो उसमें हमने इसकी रोक के लिए जो ना एक वो सिविल सूट फाइल किया हुआ है। तो उसके अंदर कल लास्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो यूट्यूब को, फेसबुक को, इंस्टा भी पार्टी है, यूट्यूब भी पार्टी है, फेसबुक भी पार्टी है, और गूगल एलएलसी भी पार्टी है। तो उनको लास्ट अपॉर्चुनिटी कल दी गई है कि कल वो अपना रिप्लाई फाइल करेंगे और कल बहस होगी इस मुद्दे पर। तो इसको कंप्लीटली आउट करने के लिए हमने जो लीगल प्रोसेस हो सकती थी हमने की हुई है, और उस पर कुछ एक्शन भी हुआ है, कुछ मजीद आगे आने वाले समय में एक्शन होगा। तो ये सारी चीज हो जाएंगी। ये सारी चीजें जो है सर एक दो चीजें मैं आपसे और बता दूं जो हमारे दिल को दुख है, वो इस बात का है कि इन खातून ने, जिनको मैं बुरा नहीं कहूंगी, इनसे कहलवाया जा रहा है। मैं आपको फिर बता रही हूँ, मैं इस औरत को बुरा नहीं कहती, इसको एक पपेट बना के बनाया जा रहा है। वरना इसको क्या पता इस्लाम का या हिंदुइज्म का या किसी मजहब का। नहीं, मैं आपको बता दूं कि एक इंसान किसी को इंसिस्ट कब तक कर सकता है? वो जब तक कर सकता है जब तक उसके पास है। ये ऐसे ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान अकेले में भी देती है अपने यूट्यूब पर, वहां पर कोई भी नहीं होता। तो ये इसके दिल में सबसे बड़ी बात ये है, ये बैठ गई है कि तुझे जाना तो है नहीं, अगर तू जाएगी तो तुझे मार दिया जाएगा वहां पर, और तुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो तुझे अब यहीं रहना है। तो ये एक जहन में इसके बसा हुआ है। कुछ हो सकता है इसको ये बात इसके जहन में डाली भी गई हो कि तू वहां जाएगी तो तुझे मार देंगे, तुझे कत्ल कर देंगे, वहां के लोग जालिम हैं। तो वो सारी चीजें हो सकती है। लेकिन मैं इतनी बात बता दूं आपको कि जब ये यहां से डिपोर्ट होके जाएगी सजा भुगतने के बाद, एक वक्त वो आएगा, ये भारतीयों को गाली देगी, जिन लोगों ने इनको इसको रखा है नेत्रपाल फैमिली को गाली देगी, एपी सिंह को गाली देगी। आने वाले समय में देखना, जब ये डिपोर्ट होगी, जैसे ये यहाँ की धरती से पाकिस्तान की धरती में जाएगी, ये गालियां देगी। इसके इंटरव्यू देख लेना। ये बात आप मेरी आज लिख के रख लेना, चाहे 10 साल में जाए, 5 साल में जाए, 1 साल में जाए, या कल चली जाए। लेकिन ये जैसे यहां से इसकी लैंड चेंज होगी तो ये आपको मैं बदलते दिखा दूंगा। ये बहुत शातिर है, बहुत तेज लेडी है। ये किसी के बकाए में इतनी नहीं आएगी जितना ये माइंड, आप इसको बोलते हुए देखो ना, ये एक वकील से ज्यादा बोलने की कोशिश करती है। तो ये बहुत शार्प है। इसकी मासूमियत इतनी पे मत जाओ, क्योंकि हमने, ऐसा नहीं है इसके एक मिनट की खबर मेरे पास आती है, एक मिनट की क्या कर रही है, ऐसा नहीं है। और ये जो गालियां दे रही है, आप लोगों को गालियां दे रही है, अपने मुल्क को, आपके मुल्क को गालियां दे रही है, भारतीयों को भी ये गालियां देती है, यहाँ के वकीलों को, बहनों को, बेटियों को भी गालियां देती है। तो आप इसकी मासूमियत मत जाओ, ये बड़ी शार्प लेडी है, इसको छोड़ दो आप ये बात। लेकिन सर एक वीडियो था जिसमें ये एपी सिंह साहब कह रहे थे तुम बिछवा पहन लो, तुम बिंदी लगा लो, तुम ये कर लो, पूरी वीडियो आई थी वो मेन मीडिया पे, और तुम हिंदू बन जाओ देन यू आर ओके। तो इसको वो गाइडेंस तो मिल रही है, आप इससे तो इनकार नहीं कर सकते, ये उनकी जुबान बोल रही है, उससे बुलवाया जा रहा है सर। और ये कहती है कि इस्लाम में 4 शादियां कर लेते हैं और जुल्म करते हैं। वो गाइडेंस नहीं है, वो मिस गाइडेंस है शुरू से। जी सर, यू राइट, यस। वो मिस गाइड, वो तो वो करते ही रहे हैं। वो तो मैंने आपको पहले कह रहा हूँ, इसके जहन में ये बिठा दी है कि तू वहां जाएगी तुझे मार दिया जाएगा। वहां के कितनी बुराइयां ये करती है आप देखो। कानून तो हर देश में, अदालतें हैं, वकील है, एडवोकेट है, पुलिस है, सब कुछ है। तो ऐसा नहीं है कि अब कोई पुराना टाइम है, कोई
राजा महाराजों का टाइम है कि गर्दन उड़ा दिया और वो मुंह से बोल दिया और उसको फांसी लटका दो, ऐसा नहीं। बाकायदा ट्रायल चलता है, मुकदमे चलते हैं, वकील खड़े होते हैं, बहस होती है, सबूत होते हैं, फैसले आते हैं, उसके अपील भी कर सकते हैं। हर देश में प्रोविजन है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी, भारत में भी, हर जगह है। तो इसको, क्योंकि इसको समझ नहीं है। अब चंडीगढ़ वाले मामले में इसने अपने आप को एफिडेविट दिया है, उसके अंदर अपने आप को इंडियन बताया है, तो या तो मैंने 3 बातें सोच के फंसा गया ताकि ज्यादा से इसके खिलाफ कार्रवाई हो और ज्यादा से ज्यादा भारत में रह सके, या बेवकूफी की गई है। तो दोनों में से काम किया गया, तो ये सब चल रहा है। तो सारी बात का अभी खुलासा ठीक नहीं सर, है। हमें सिर्फ बच्चों से मतलब है सर। आप इस औरत को लेके और बच्चों को लेके एक घर में अलग रख दें, इस बेहुदा फैमिली से, और इसको दूर हटा दें और अलग आइसोलेट होती ना, ये तो मैं ये कहती कि हम लोगों को फिर कोई सवाल ही नहीं था आपसे, नो सवाल एट ऑल। हम खुश हैं, बस बच्चे जो है उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, एक एक मिनट उनके लिए जहन्नुम है वहां पे सर। उसके लिए कौन जवाब दे वहां पे, ये बता दीजिए। दैट्स द ओनली क्वेश्चन आई हैव। फाइनल हो जाए, गुलाम हैदर का एक बार फाइनल हो जाए कि वो कब आ रहा है, क्या है, उसके बाद फिर जो है ना सर, वो तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है ना सर। वो तो गुलाम हैदर आए ना आए, उससे पहले कि ये जो इंडिया का कानून है बच्चों के लिए, उससे मैं बड़ी दुखी हूँ कि बच्चों को अलग नहीं किया गया। चाहे माँ के साथ ही अलग कर देते, बिठा देते। माँ तो एक एडल्ट है ना, एक बुढ़ी औरत है, वो आराम से उसको खाना दे देते। जी सर। हाँ, वही मैंने आपको बताया कि जो 1.25 साल का जो, क्योंकि ये सब कार्रवाई जब होती है जब सामने कोई वकील खड़ा हो, जब कानूनी पेचीदगी आ जाती है। रामेश साहब, आप बताओ इस बात को। सर, तो उसमें जो टाइम पीरियड 1.25 साल तक कोई वकील ना आना भी तो सबसे बड़ा कारण है। अगर शुरू के दिन से कोई 2, 4, 10 दिन बाद भी कोई वकील खड़ा हो जाता तो माँ के साथ बच्चे जाना ही नहीं थे। अब आपको पता है बच्चे सर सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा ये सवाल, सॉरी टू इंटरप्ट सर, आपसे ये सवाल है कि जले आप नहीं आते, आप अगले साल तक भी नहीं आते, तो क्या इंडिया का कानून पे मैंने एक क्वेश्चन किया था कि ऐसा है, या किसी भी मुल्क का, मैं इंडिया को नहीं कह रही, टारगेट नहीं करी, किसी भी मुल्क का कानून बच्चों के राइट के लिए सेम होता है कि बच्चों को अलग किया जाता है और उनको बिल्कुल उस फैमिली में नहीं भेजा जाता जमानत देके जो फैमिली के क्रिमिनल है, जिसने कि इसको भगवाया है, जो कह रहे हैं कि हमारे पास आई है। हाउ कैन इट पॉसिबल कि जी बच्चों को अलग क्यों नहीं किया गया, चाहे 2 साल तक वकील ना आए, 10 साल तक ना आए? नहीं, आपको पता है कि जब सीमा हैदर को अरेस्ट करके जेल भेजा गया तो 3 दिन तक वो सीमा हैदर जेल रही और ये बच्चे भी जेल में रहे। आपको पता है इस बात का? जी सर, आई नो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि उनको अलग क्यों नहीं किया गया। हाँ, तो कौन कराएगा? वो एक वकील ही कराएगा सर। गवर्नमेंट की तरफ से वकील मिलता है ना बच्चों को, चाहे कोई वकील हो ना, उसी वक्त वकील मिलता है ना। एम आई राइट? नहीं मिलता है, लेकिन कोई कहेगा तब। उसके लिए अगर आपको गवर्नमेंट कोई लीगल वो चाहिए, आपको लीगल एड काउंसिल चाहिए, तो आपको यू हैव टू मूव द एप्लीकेशन टू द कंसर्न्ड इलाका मजिस्ट्रेट। हाँ जी, वो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। हाँ, उस वक्त बच्चों का वकील जो था, या जो सीमा का वकील था, जो नेत्रपाल का था, जो सचिन का था, वो हेमंत परासर था। तो वो उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा था, वो तो उनकी जमानत की तरफ था। वो क्यों चाहेगा बच्चे अलग हो, या परिवार नेत्रपाल का क्यों चाहेगा उससे बच्चे अलग हो? हाँ, अगर गुलाम हैदर का वकील उस वक्त होता, जैसे ये जेल गए थे, उसी वक्त वो बच्चे उस वकील को सौंप दिए जाते और उन बच्चों की सुपुर्दारी कोर्ट से उन बच्चों को होनी थी। बच्चों को जेल नहीं भेजना चाहिए था और बच्चे जेल नहीं जाते उस वक्त कोई खड़ा होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर, गलती किसकी थी आप बताइए मुझे। अगर अभी भी एक औरत भाग जाए पाकिस्तान से अभी, तो फिर यही होना, फिर यही ड्रामा शुरू होगा कि बच्चों को अलग नहीं। अगर एक और औरत भाग जाए, माफिया तो मजबूत है, ये मैं बता रही हूँ, ये पूरे गैंगस्टर्स हैं जिनका काम ये है। जब तक वकील खड़ा नहीं होगा, ये तो गुलाम हैदर को जब पता लग गया था, तो गुलाम हैदर को चाहिए था, अगर वो कुछ नहीं कर सकता था तो पाकिस्तान में किसी एडवोकेट से वो कर लेता, और वो किसी भारत के एडवोकेट से कर लेते बात, तो वो उस टाइम मसला हल हो गया था। 10 दिन तक भी मसला हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि बच्चों का मेडिकल कोई जमा नहीं हुआ उसके अंदर। तो वो एक एप्लीकेशन लगती तो फौरन जो है वो बच्चे कस्टडी से उससे लेकर के जेल से ही जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है वो वहां का इलाके का,
तो जेल से इन बच्चों को अपनी कस्टडी में लेके वहां के शेल्टर होम में उनको बच्चों को रखना चाहिए था। बिल्कुल सही बात। तो सर लेकिन इसके लिए आप क्या कर रहे हैं फिर, ये गलती दोबारा ना हो और कोई भाग के आए, इसके लिए क्या कुछ हुआ, कोई स्टेप हुआ कि और बच्चों की जिंदगी खराब ना हो? मैं तो सब कुछ कर चुका, मैं तो सब कुछ इस मामले में कर चुका, कोई लीगल पॉइंट्स बचा ही नहीं है। अब सिर्फ गुलाम हैदर की वेट है, वो नहीं सर, गुलाम हैदर का नहीं कह रही मैं, अगली कोई केस या औरत भाग जाए, क्या उसके लिए कोई मजबूत कानून बन गया है कि दोबारा कोई प्रेशर ना आए बीच में? देखो औरतों के भागने की या ना भागने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। हाँ, अगर कि कोई फ्यूचर में ऐसा कोई मामला आता है और उसके परिवार का सदस्य कोई मुझे वकील अपॉइंट करता है, तो जो मुझे ठीक लगेगा मैं करूंगा, लीगल जो मेरा ओपिनियन बनेगा। नहीं सर, आपको नहीं कह रही मैं इंडिया के लॉ की बात कर रही हूँ। आप तो बेहतरीन कर रहे हैं, आपसे तो कोई शिकायत ही नहीं है, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, हम इंडिया के लॉ का पूछ। हाँ, मुझे जो राइट है कार्य करने का, मुझे तब राइट है जब मुझे कोई हायर कर लेगा। उसके बाद तो देखो किसी की जिम्मेदारी होती नहीं, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, पुलिस की जिम्मेदारी, और जो कानून के जो गवर्नमेंट प्लीडर्स हैं, जो लीगल एड का काउंसिल हैं, जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर हैं, या जो महिलाओं से संबंधित बाल विकास अधिकारी हैं, वो सारे उनकी जिम्मेदारी होती है, वो उनको अपना कार्य करना चाहिए। एक प्राइवेट काउंसिल की जिम्मेदारी तब बनती है जब उसको कोई वकील हायर कर लेता है तो और वकालतनामा दे देता है, तब मेरी जिम्मेदारी है, या पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है, तब मेरी जिम्मेदारी है। कोई ऐसा केस आता है तो हर केस की कंडीशन एक साथ एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट होती है, किसी के हालात क्या होते हैं, किसी के क्या होते हैं, तो सब चीजें होती है। सर चाइल्ड राइट कमीशन भी काम नहीं कर रहा वहां इंडिया में, मतलब फौरन उसको एक्टिवेट होना चाहिए था। जब 3 बच्चे माँ के साथ पकड़े गए तो उनके कान खड़े होने चाहिए थे कि आजकल ह्यूमन ट्रैफिकिंग इतनी है पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा जो पैसे मिलते हैं वो इसी बिजनेस में है दुनिया में, तो और गुर्बत है वहाँ। वही 1.5 साल के बाद कोई एप्लीकेशन जाएगी, जब तक वो पैर जमा चुकी है तो क्या काम करेगा बताओ? So that means सर चाइल्ड राइट कमीशन काम नहीं करता जल्दी, उसको भी हिलाना जुलाना पड़ता है। 1.5 साल के बाद कोई एप्लीकेशन जाएगी तो क्या होगा ये बताओ? वो तो फौरन उसी टाइम जो ना होना चाहिए था फौरन। ये एक सबसे बड़ा कारण है, लेकिन चलो उस पर हम नहीं जाएंगे, उस पर हमने अपनी कानूनी कार्रवाई की हुई है, बच्चों के ऑर्डर कराए हुए जी, तो ये आए फिर हम देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सर, बस मुझे बच्चों का रोना है। और बोले, आवाज कट गई। क्या हाल है आप? मोमिन सर, अगर मैंने कोई गलत सवाल किया हो तो सॉरी, वी आर जस्ट अ पब्लिक गेटिंग आंसर फ्रॉम यू, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू वेरी मच। नहीं, छोटी बहन हो आपको राइट है, आप जो इंसानियत के से जुड़े हुए लोग हैं, वो बाउंड्रीज और बॉर्डर से ऊपर उठा हुआ है, हमने केस बनाया है। ये इसको नाम दिया हमने इंसानियत का केस। इसको पाकिस्तान, इंडिया कोई नहीं हमने नाम दिया, गाली गलौच नाम नहीं दिया हमने किसी को। सरकारों के खिलाफ, बाउंड्रीज के खिलाफ, उन सब बातों से सबसे ऊपर उठ करके, काला गोरा पाकिस्तानी इंडियन से वो सबसे हटके हमने इस केस का नाम दिया इंसानियत का केस। तो सर होना भी यही चाहिए, हर मुल्क में ऐसा ही होना चाहिए, और अमेरिका में अगर कोई आती है औरत ऐसी तो सबसे पहले उसको अलग कर दिया जाता फौरन ही, उसके लिए कोई कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे अगर 3 बच्चों के साथ औरत दाखिल होती विदाउट यानी कि हस्बैंड परमिशन, तो राइट अवे, तो आप लोगों को अपना थोड़ा लॉ में थोड़ा सा चेंज भी लाना चाहिए कि जो औरत बगैर मियाँ क्या है उसको अलग कर दिया जाए, थोड़ा सा ही करना, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बड़ा जोर पकड़ रही है पूरी दुनिया में। जिस दिन मैं भारत का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनूंगा उस दिन मैं चेंज करूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको। नहीं सर, आप अपने आप को छोटा मत समझे, एक पब्लिक जो है वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनाती है, तो डोंट टेक योर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ सर, यू आर वेरी पावरफुल। अभी मेरी कैपेसिटी से बाहर है, लेकिन हाँ आपकी दुआएं रंग लाई, तो अगर मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी बना तो मैं सारे बेकार के कानून को अमेंड करके सही करूंगा, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। नहीं सर, आप आवाज ही उठा दें तो हमारे दिल को सुकून हो जाता है, क्योंकि आप जैसे लोग हैं जो नई नस्ल को जो है एक मशाले राह दिखा रहे हैं, एक ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाएं, बल्कि मशाले राह बने और लीडर बने अपनी आवाज से और अपनी एजुकेशन से, लाइट फैलाएं दुनिया में। तो थैंक यू वेरी मच सर, रियली यू मेड माय डे। एक तो आपने छोटी बहन कह दिया, हालांकि मैं आपसे बड़ी होंगी,
आपने मेरा दिन बड़ा अच्छा कर दिया। थैंक यू वेरी मच ऑन द लाइटर नोट। बिल्कुल चलो सही कोई बात। बात नहीं, बहन बहन छोटी हो या बड़ी, बहन माँ के समान होती है, और वो छोटी हो या बड़ी, वो बहन का दर्जा माँ के समान होता है। जी बिल्कुल सर, और सही। भाई दूज भी था। भाई दूज में हम सब बहनें आपको बहुत सलाम करते हैं, और जो इंसाफ के साथ है मैं उसको अपना भाई कहती हूँ, जो इंसाफ के साथ नहीं है मैं उसको बिल्कुल अपना भाई नहीं कहती। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। और मोमिन सर, साहब मेरा सुनाओ क्या? सर मैं तो बस कुछ मामलात में मसरूफ था, तो अब इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। आज तो आपने सरप्राइज दिया, एकदम से ज्वाइन किया, तो वो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। पहले तो मैंने समझा कोई फेक आईडी है, तो क्योंकि आप अक्सर वीडियो पे ज्वाइन करते हैं, तो बाद में जब आपकी आज आवाज सुनी तो पता चला। आज मैं असल जी जी। में उसका रीजन ये है ना कि अभी मुझे मुझे थोड़ा तैयार वैयार होने में 10 मिनट लगते, 15 मिनट लगते, तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट मूड में हूँ अभी, जो ना कैफरी पहने हुए हूँ और बनियान भी तो इसलिए जरा कैमरे पे नहीं आ रहा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं ये है। स्ट्रीम यार्ड का फायदा ये है कि आप ऑडियो पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और एक से ज्यादा लोगों को भी ले सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। हाँ, यही एक रीजन है, और इसका कोई कारण नहीं। और आप बताओ, आपके कोई लीगल क्वेश्चंस हो? फैयाज भाई, एक सवाल है मेरा कि बच्चों को अब नहीं दिखाया जा रहा वीडियो पे, तो बच्चों के लिए तो वो काम कर रहा है लॉ, जो भी आप अमित साहब आपने किया था, लेकिन खातून तो आ रही है अभी भी, खातून तो हर चीज कर रही है, बच्चे नहीं नजर आ रहे हो किस हालत में है, क्या है। उनको ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा जब तक गुलाम हैदर आएगा, और वो सुखी नहीं होंगे, फिर उस पर एक हाहाकार मचेगी। तो इससे भी थोड़ी रोशनी डालिएगा प्लीज। हाँ, वो अंडर प्रोसेस है, इसके बारे में ना अभी मुझे बताना ठीक नहीं है।